तो चलिए आज एक ऐसे दुनिया में चलते हैं जो हमारी आंखों से तो छिपी हुई है, लेकिन है हमारे चारों ओर। हम बात कर रहे हैं पौधों की। आज हम उनके बाहरी रूप को नहीं, बल्कि उनकी अंदरूनी बनावट, उनकी छिपी हुई इंजीनियरिंग को समझने के लिए एक सफर पर निकलेंगे। अच्छा, हम सब ने फूल, पत्तियां, तने ये सब तो देखे ही हैं, पर कभी सोचा है कि इनके अंदर क्या होता है, ये काम कैसे करते हैं? आज हम एक आर्किटेक्ट की तरह पौधे के अंदरूनी बनावट का एक टूर करेंगे और उसके रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो ये रहा हमारे आज के टूर का पूरा प्लान। हम पौधे के बेसिक ब्लूप्रिंट से शुरू करेंगे, फिर उसके सुरक्षा कवच और सपोर्ट सिस्टम को देखेंगे, दो बड़े डिजाइन्स की तुलना करेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि किसी भी पौधे की जो इमारत है उसकी नींव क्या है। मतलब आखिर ये पूरी बनावट किस चीज पर खड़ी है। तो प्लांट एनाटॉमी या पादप शरीर, इसका सीधा सा मतलब है पौधों की अंदरूनी बनावट की पढ़ाई। ये हमें समझने में मदद करती है कि पौधे कैसे बने होते हैं और उनके अलग अलग हिस्से क्या काम करते हैं। अब ये स्लाइड ना बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि पौधे की बनावट कैसे परत दर परत बनती है, बिल्कुल एक बिल्डिंग की तरह। देखिए, कोशिकाएं यानी सेल्स वो ईंटों की तरह हैं, सबसे छोटी यूनिट। जब ये कोशिकाएं एक साथ मिलकर कोई खास काम करती हैं तो वे ऊतक यानी टिश्यू बनाती हैं, और जब अलग अलग टिश्यू मिलकर कोई बड़ा काम करते हैं तो वे जड़, तना या पत्ती जैसे अंग बन जाते हैं। है ना आसान? आइए अब पौधे की बाहरी परत पर चलते हैं, देखते हैं कि ये खुद को बाहरी दुनिया से कैसे बचाता है। ये समझिए, पौधे की अपनी स्किन है उसकी पहली डिफेंस लाइन। तो इस सुरक्षा सिस्टम के कह सकते हैं तीन मेन सिपाही हैं। सबसे पहले बाह्यत्वचीय कोशिकाएं जो एक मजबूत दीवार बनाती हैं। फिर आते हैं रंध्र या स्टोमेटा जो पौधे के लिए छोटे छोटे दरवाजों की तरह हैं, जिनसे गैसें अंदर बाहर जाती हैं। और आखिर में कुछ बाहरी हिस्से जैसे जड़ों में मूल रोम जो पानी सोखते हैं, और तने पर मौजूद त्वचा रोम जो पौधे को बचाते हैं। ये जो बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस है ना, ये असल में कोशिकाओं की बस एक पतली सी परत होती है जो पूरे पौधे को ढककर रखती है। और इसके ऊपर होती है एक मोम जैसी परत जिसे क्यूटिकल कहते हैं। इसका काम एकदम रेनकोट जैसा, ये पौधे के अंदर से पानी को उड़ने से रोकती है। और ये देखिए, ये तस्वीर शानदार ढंग से दिखाती है कि पौधे सांस कैसे लेते हैं। ये जो रंध्र या स्टोमेटा हैं, ये छोटे छोटे छेद हैं। इनके दोनों तरफ दो राजमा जैसे आकार की कोशिकाएं हैं जिन्हें द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स कहते हैं। यही कंट्रोल करती हैं कि गैसें कब अंदर बाहर जाएंगी और पानी भाप बनकर कब उड़ेगा। मतलब दरवाजा कब खुलेगा और कब बंद होगा। ठीक है, तो अब त्वचा के नीचे पौधे के और अंदर चलते हैं। यहाँ हम उन सिस्टम्स को देखेंगे जो पौधे को उसका ढांचा देते हैं और ज़रूरी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। अंदर ना दो मेन सिस्टम काम करते हैं। एक है भरण ऊतक तंत्र जो पौधे के अंदर का ज्यादातर हिस्सा बनाता है और स्टोरेज और सपोर्ट जैसे काम करता है। और दूसरा है संवहन ऊतक तंत्र जो पौधे की पाइपलाइन है। इसमें जाइलम होता है जो पानी और मिनरल्स को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक ले जाता है, और फ्लोएम होता है जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। अब एक बहुत जरूरी बात, ये जो पाइपलाइन है ना, जिन्हें हम संवहन बंडल कहते हैं, ये दो तरह के होते हैं। डाइकॉट पौधों में जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम नाम की एक एक्टिव लेयर होती है। यही लेयर नई कोशिकाएं बनाकर तने को मोटा करती है, जैसे एक पेड़ का तना साल दर साल चौड़ा होता जाता है। इसीलिए इन्हें खुले बंडल कहते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए खुले हैं। वहीं मोनोकॉट पौधों में ये कैम्बियम होता ही नहीं, इसलिए वे मोटे नहीं हो पाते और उनके बंडल बंद कहलाते हैं। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। अब हम पौधों के दो सबसे बड़े ग्रुप्स मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच के बनावटी अंतरों को देखेंगे। सोचिए, एक तरफ घास या मक्के का पौधा है और दूसरी तरफ गुलाब या सेम का। बाहर से तो अलग दिखते ही हैं, पर अंदर से इनकी बनावट में जमीन आसमान का फर्क है। ये दो अलग अलग ब्लूप्रिंट की तरह हैं। भले ही इन दोनों ग्रुप्स के पौधों में अंग तो वही होते हैं, जड़, तना, पत्तियां, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे झांकते हैं ना, तो उनकी अंदरूनी व्यवस्था में बहुत बड़े और मजेदार फर्क नजर आते हैं। चलिए जड़ों से शुरू करते हैं। जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। बाईं तरफ है डाइकॉट रूट, जैसे किसी गुलाब के पौधे की। इसमें जाइलम के सिर्फ 2 से 4 बंडल हैं जो एक तारे जैसी शेप बना रहे हैं। और दाईं तरफ है मोनोकॉट रूट,
जैसे घास की। इसमें 6 से ज्यादा जाइलम बंडल हैं और सेंटर में एक बड़ा सा पिथ यानी मज्जा है। देखिए अरेंजमेंट में कितना बड़ा फर्क है। अब तनों की बात करते हैं। यहां भी कहानी एकदम अलग है। बाईं ओर डाइकॉट तने में, जैसे कि सूरजमुखी का तना, संवहन बंडल एक बहुत ही सलीके से एक रिंग में जमे होते हैं। लेकिन दाईं ओर मोनोकॉट तने में, जैसे मक्के का तना, ये बंडल पूरे में बिखरे हुए होते हैं, जैसे चेहरे पर तिल होते हैं। रिंग बनाम बिखरे हुए, ये इन दोनों को पहचानने का एक बड़ा तरीका है। तो चलिए इन सभी बड़े अंतरों को फटाफट से एक साथ देख लेते हैं। जड़ों में बंडलों की संख्या, तने में उनका अरेंजमेंट और मोटे होने की काबिलियत, ये 3 मुख्य बातें हैं जो एक डाइकॉट को मोनोकॉट से अलग करती हैं। अब हम अपने टूर के आखिरी पड़ाव पर हैं। सवाल ये है कि भाई ये सब जानना जरूरी क्यों है? एक पौधे की अंदरूनी बनावट को पढ़ने से हमें मिलता क्या है? देखिए, इसका महत्व बहुत गहरा है। पौधों के अंदरूनी बनावट को समझकर हम उनकी पहचान कर पाते हैं। ये हमें समझाता है कि वे कैसे काम करते हैं और जिंदा रहते हैं। हम देख सकते हैं कि उन्होंने खुद को अलग अलग माहौल के लिए कैसे ढाला है, और ये सारा ज्ञान खेती बाड़ी और बागवानी को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जैसा कि हमारे सोर्स में भी कहा गया है, आंतरिक संरचनाएं विविध वातावरणों के प्रति अनुकूलन दिखाती हैं। इसका मतलब ये है कि एक पौधे की एनाटमी सिर्फ कुछ टिश्यूज का कलेक्शन नहीं है। ये उसकी पूरी कहानी है, उसके संघर्ष की और उसके जिंदा रहने के तरीके की। तो अगली बार जब किसी पौधे को देखें तो सिर्फ उसकी बाहरी खूबसूरती पर मत रुक जाइएगा। जरा सोचिएगा कि उसकी सतह के नीचे कैसी कमाल की दुनिया, कैसी इंजीनियरिंग छिपी है। उसकी अंदरूनी कहानी को पढ़कर हम और कौन-कौन से राज खोल सकते हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।